वृंदावन नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 9 पे बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ, क्योंकि यहाँ से कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में इनके बीच से सीट निकाल के ले जाना बहुत बड़ी बात है। और ये कारनामा कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमित गौतम ने। और इनके साथ हमारे पास इस समय जो खड़े हुए हैं पूर्व पार्षद भी हैं हेमंत भारती, और इनके सहयोग की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम रहेगी। हम दोनों से मिलते हैं और जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। हेमंत जी, आपने बहुत प्रयास किया सुमित के चुनाव में, क्या कहेंगे आप जीत पर? देखिए, जीत की मैं सुमित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास था कि सुमित जी ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मैं भी, मेरा कोई पिछला कार्यकाल मेरा भी यहाँ से रहा, तो मैंने भी यहाँ पर लगातार जो पब्लिक की जनता के बीच में जो हमने कार्य कराए, उसी कार्य को देखते हुए, और हमारे सुमित भाई भी मेरे साथ में ही उस समय पर चुनाव में लगे रहते थे कार्यों के लिए, जनता के जो कार्य होते थे। जी। और ये एक ऐसा स्थल था धर्मशाला के, ज़्यादातर हमारे जो भी कार्यक्रम, मीटिंग या जो भी योजना, सरकारी योजना होती थी, वो इसी धर्मशाला से हम लोग उसकी शुरुआत करते थे। तो लोगों का पता थी, लोगों को पहचान थी, लोगों की पहले सुमित जी के बारे में लोग जानते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया इन पर, इनको टिकट दी, और यहाँ की जनता ने तो ये समझ लिए दिल खोल के विश्वास दिखाया। जो उम्मीद, लोगों की जो उम्मीद थी, जो लोगों ने जो कुछ आंकड़े लगाए, सारे आंकड़े फेल कर दिए। आपके कार्यकाल में जो काम रह गए हैं, आप क्या कहेंगे? एक नई बहू की तरह आप ये मान लीजिए इनका आगमन हुआ है, तो आप अपने घर की चाबी, अब मेरा मतलब है वार्ड की चाबी, घर से मतलब है वार्ड की चाबी, नई बहू को सौंपने जा रहा है। सुमित जी, हेमंत जी ने बड़े भाई का रोल अदा किया है आपके वार्ड में, और निश्चित तौर पे है कि आपकी विनम्रता, शालीनता और जिस तरीके से आप मुस्कुरा के लोगों से मिलते थे, मैं भी उसका कायल था। तो अब वार्ड की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे आप अपनी जीत पर? सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा वार्ड की जनता के लिए कि उन्होंने जो मुझे विश्वास दिलाया है उसका मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा, और उनकी जितनी भी समस्याएं वो मेरी समस्याएं, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बस मैं इसी सोच के साथ मैं चुनाव में आया था। कितने वोटों से आपकी विजय हुई है? तकरीबन 285 करीब। बहुत अच्छे वोट जी। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, बोलिए कि जीत तो हुई, लेकिन किस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी से ज्यादा आप उत्साहित है। ऐसा लग रहा है कि आप पार्षद बन गए हैं दोबारा। क्यों नहीं होंगे? देखिए, जो सीट मुझको मिली, जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, और फिर मैंने वो कार्य 5 साल किया पब्लिक के बीच में। पब्लिक भी यहाँ खड़ी हुई है, पब्लिक से आप पूछ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कार्य किया, और जो मेरे कार्य का फायदा आज इनको मिला या पार्टी का फायदा इनको मिला, तो मुझे डबल खुशी हो रही है कि मेरा कैंडिडेट जो मैं चाहता था उस तरह कैंडिडेट आया, जीता, और जो विश्वास जो पब्लिक ने, जो मैंने पब्लिक के लिए काम किया, वो पब्लिक ने मुझको विश्वास दिलाया, और उसी विश्वास के साथ में पब्लिक ने इनको वोट की, और आज उसी उन्हीं वोटों से विजय हुआ। दूसरी बात मैं कह रहा था कि एक वोटों का आप आंकड़ा बता, 786, और 786 का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है आपको ठाकुर जी भी इनके साथ था, आपको विजय जीत निश्चय इन्हीं की होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका भी वोट यहाँ पे मिला है, सारे समुदाय, सारे पूरा समर्थन मिला है, पूरा, और दिल खोल के। क्योंकि मैं जो है इस मोहल्ले में उनके घरों में रह के बड़ा हुआ हूँ। क्या बात है? तो वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो बाहर वाले को क्यों देंगे? तो ये थे वार्ड नंबर 9 से विजयी पार्षद सुमित गौतम, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि इस वार्ड में अपने बड़े भाई हेमंत भारती के जो काम रह गए हैं वो साथ में मिलकर उनके अनुभव का लाभ उठा के इस वार्ड का विकास करेंगे, और उन्हें सर्व समाज का, सारे समुदाय का वोट मिला है। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा। घनश्याम चौधरी, घनश्याम चौधरी।
कैसी भी कभी आदि कोई मेरे ऐसा काम हो तुरंत मुझको अवगत कराएं। एक बार नंबर बोल दीजिए। 9457082888 मेरा पोस्टरों पर और उन पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। घनश्याम जी, हाँ जी। इस समय जब देश में प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और आपने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इस बार से चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे आप अपनी इस जीत पर? देखिए, चुनाव जो भी चल रहा है, जिस रूप में चल रहा है, भाजपा कांग्रेस, मेरा कोई चुनाव भाजपा कांग्रेस, ये मेरा व्यक्तिगत मेरे वार्ड का चुनाव था। मेरे वार्ड के व्यक्तियों ने मुझको एक ऐसा जिम्मेदारी दी है जिसको मेरा प्यार दुलार और उसके द्वारा मैं जीता हूँ। कोई भाजपा कांग्रेस का कोई चुनाव नहीं था। जो चुनाव होता है जो विधायक और सांसद निधि पे, ये एक उन्होंने अपने एक वार्ड का मेंबर चुना है जो उनके कार्यों को सरलता से करा पाए, ऐसा व्यक्ति चुना है उन्होंने। देखिए, मैं पूर्व में मेरी पत्नी पार्षद रह चुकी है और उनके द्वारा मेरे कराए हुए कार्यों को आप धरातल पर देखें। देखिए, विवेकानंद स्कूल के सामने पार्क भी है, उसके बाद रैन बसेरा भी है, 4 पार्क मेरे क्षेत्र में पहले मैं बनवा चुका हूँ। हरिण कुंज चौराहे से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो एक पानी ठंडे पानी आरओ की प्याऊ मेरे द्वारा वहाँ लगाई हुई थी। जितने भी पार्क हैं वहाँ बैठने की व्यवस्था मैं कर चुका हूँ। और अभी तक जो भी मेरे कार्य किए गए हैं उसमें मैंने जो कन्वी सिंह के द्वारा मैंने जो घोषणा की थी दावान कुंड पर नाले की सफाई जो आज चल रही है, और माँ सौंदर्यीकरण के लिए नाले के लिए मैंने बोला था, उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, नगाई पुताई का काम चल रहा है। और जो भी मैंने समस्या जनता की मैंने मांग जो रही है, जो मैंने नोटिस किया, उनको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, उनको खरा उतरूँगा, काम पूरा कराऊँगा, यही मेरा विश्वास है। ये वैसे जनता के प्यार और विश्वास की जीत है। जनता ने विकास को चुना और विकास को माध्यम बनाकर जनता ने वोट दिया, उसी की जीत है आज। कितने मतों से विजयी हुए हैं? 825 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो अपने संगठन को और जो अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ जो भी अपने कार्यकर्ता रहे उनको, और सबसे बड़ा श्रेय जनता जनार्दन को जाता है। कितने मतों से जीत हुई है? 1261 वोटों से जीत हुई है और अब तक जो यहाँ आंकड़े चल रहे हैं उसमें दूसरी बड़ी जीत है। और देखिए, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ वार्ड में थीं, उनके बावजूद जनता का इतना बड़ा स्नेह प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। और 2 बार से लगातार हूँ, एक बार फिर से तीसरी बार जनता ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में आशीर्वाद देकर मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जनता का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। शरीर का कड़कड़ और समय का पल पल जनता को समर्पित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।